गाजी संस्कृति के पंडित पुष्पिकारी हमारी बिटिया आर्य समाज के प्रधानमंत्री जी प्रधान जी बड़े सुंदर विचार चल रहे थे। मंत्री जी का स्वाध्याय में बहुत ही प्रखर अभियान का आदेश था। मैं जिस संस्था से अभी जुड़ा हुआ हूँ बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ भी हम बच्चों को इस संस्कृति में ढालने में विफल ही हुए। इसके पीछे कारण यह है कि हम ऋषि के सिद्धांतों में प्रकृति का नियम, परिवार का नियम और संस्था का नियम को अपने जीवन में चरितार्थ कर ही नहीं। मैं जिस संस्था में रहा, पलित पोषित हुआ, पिताश्री वहाँ से 9 साल तक जेल में रहे, वैदिक संस्कृति खाते 125 बच्चों का लालन पालन पोषण मैंने ये सोच करके वहाँ लैंड किया था कि भाई राशा सिंह जी पत्र लिख गए कि इस संस्था को संभालना। जिस संस्था में 50 लाख की हड्डी, 20-25 मकान, 20-22 का स्टाफ और 125 बच्चे और गवर्नमेंट की सहायता। कोरोना में 29 लाख का कर्ज हो गया। कृपा रही गहलोत जी की। मेरी 2 बेटियों का सिलेक्शन राजस्थान स्टेट लेवल हॉकी पर हुआ। मैंने कहा चलो इनको लेकर चलते हैं, आशीर्वाद, हमको पैसा मिला और हमारा कर्जा। मेरा कई बार सोचता हूँ कि मैं इन बच्चों को अगर प्रकृति के नियम की पालना नहीं करवा सकता या परिवार की पालना नहीं करा सकता तो रहना बेकार। प्रकृति के नियम की पालना में सुबह 4 बजे उठना, जैसे ऋषि जब होते थे, जब घूमने जाते थे तो जो उनके साथ चलते थे, ऋषि चलते थे, लोग भागते। थैंक यू। 7 फुट लंबी काया और आजीव और ब्रह्मचारी का। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, वैसे हमारे जो पुरोहित हैं वो टंकारा से शिक्षक है, वो सारा मेहनत करता है। तो 4 बजे जब बच्चे उठते हैं बड़े सुस्ती से, आलस्य से, उसके पीछे कारण क्या है कि रात को 10 बजे सोना नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि इनको उठा करके हम लाते हैं, फिर लाइन में लगाते हैं, फिर उनको प्रातःकाल में मंत्र, तो प्रकृति के नियम का पालन करने में वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं। फिर यज्ञ में बैठेंगे ना धो करके, तो कोई यहाँ करता रहेगा, कोई यूँ करता रहेगा। कई बार सोचता हूँ कि बच्चों को फिर जब उनकी हिस्ट्री देखते हैं, जब उनकी प्रोफाइल देखते हैं, तो पता पड़ता है कि बहुत गरीब बच्चे जिनको संस्कार तो क्या, भोजन भी, रोटी भी प्यास से खाने को मिलती। आज इस संस्था में आए हैं, उन बच्चों को इस प्रकृति के नियम की पालन कराने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी है। इसके अलावा जब बच्चे कोरोना में आर्य समाज जाते थे, कमलेश जी जाके आए, दादा आए हैं, तो यहाँ कुछ हमको परिवर्तन, जो समय उनको बचता है और जो उनको प्रताड़ना, जो डांट फटकार मिलती थी, वो उनको प्यार मिलने लगा। मगर चलो प्रकृति के नियम का पालन, परिवार का नियम, ऐसे संस्था के नियम हैं। उन नियमों को जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे या अपने संस्कारों में, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा भजन गाया और उसमें सत्यता है। उस सत्यता में हम इनको कैसे उतार सकते हैं। किसी ने गुरुकुल खुलवाए, अनाथालय खुलवाए, विधवा आश्रम खुलवाए, लेकिन उनका जो संभालने वाला है, उनका जो प्रयोजक है, जो उनका व्यवस्थापक है, उसमें वो आर्य संस्कृति नहीं। यही कारण है कि हमारे स्वादेशिक में झगड़े, पंजाब में झगड़े, राजस्थान में झगड़े। तो हम किस ऋषि की बात करते हैं? जिस ऋषि ने
10 नियम बना के कहा सत्य को ग्रहण कर लो, असत्य को छोड़ दो। ये कुछ ऐसी बातें दिमाग में, दिल में, अब 76 वर्ष की उम्र में सोचते हैं कि भाई कैसे इनको हम सुधार सकते हैं। यहाँ की स्थिति से आप भली भांति परिचित है। और ऐसी ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि वो व्यक्ति जो आर्य समाज से जुड़ना चाहता है, वो अपने आप को आर्य समाज ही कहता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। हम आर्य हैं, श्रेष्ठ पुरुष से लेकर वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। तो जब तक उनमें इस बात के संस्कार नहीं होंगे, मैंने देखा दिल्ली में मेरी सिस्टर रहती है, 424 आर्य समाज, वहाँ अगर 80 वर्ष का आदमी है तो वो प्रधान ही रहना चाहता है। क्यों? कि उसने डिफेंस कॉलोनी में आर्य समाज बनवा दिया, 3 करोड़ रुपये दे दिए और कहा मैं जब तक हूँ। अब आप देखिए, मैं तो बड़ा दुख हुआ जब मैं देखा वहाँ 3 करोड़ देने वाला ब्रिगेडियर, तो नीचे जो बना हुआ है बेसमेंट, वो मैरिज के लिए दे देते हैं। अरे भाई 21,000 लिए, 21,000 आर्य समाज जमा तो करवाओ, कि नहीं 11,000 जमा होंगे मैरिज। तो ये जो संस्कृति हो गई ना, हमने उसको बना दिया, आगे आगे पहुंचा दिया। और जो उसमें क्या हो रहा है, प्रचार प्रोग्राम। कमलेश जी ने जोधपुर में भाटी जी की समाज में गणेश का पूजन देखा। तो हम कर क्या रहे हैं? गणेश के पूजन पे कहा तो भाटी बोला यहाँ तो ऐसे ही होता है, और वो राजस्थान की सभा का प्रधान बन गया, वहाँ का सर्वे सर्वा बन गया। हम किसकी आलोचना करें? करते हैं तो कहते हैं ये तेरा गुंडा हो गया, कमलेश का साथी हो गया, आर्य समाज खुलवा दिया, गुंडे हो गए। तो हमारी स्थिति अब ये हो गई कि हम सोचते हैं, लेकिन क्या करें, संस्कार ही ऐसे। हम शासन के नियम मानना नहीं चाहते। कोई कहता है 35 लाख खा गए, कोई कहता है 25 लाख खा गया, कोई क्या। हमने तो कभी चिंता करी नहीं इस बात की। इसलिए आर्य समाज में ऋषि की मान्यताएं कब पूरी होंगी? जब हम अपने परिवार को इसमें डालें, परिवार के नियम के पालन कराएंगे। कह रहे थे 9-9 बजे सो के उठते, रात को 1-1 बजे 1-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं। हम तो भैया बैठे मार साहब ये बैठे हैं, 10 बजे सोते थे, 4 बजे उठ जाया करते थे। और हमने कभी कोचिंग दिला, मैं देख रहा हूँ इसके मेरे जो काम वाली आती है उसकी बच्ची कोचिंग में पता, कोचिंग के बिना काम नहीं। और कोचिंग में पढ़ाते क्या है सब आपको पता। हमने कभी कोचिंग करी और 62% ज़्यादा नंबर है। तो हमें इन संस्कारों से जब तक अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे ना, कह रहे थे ना मंदिर ये स्वाध्याय करो, समय नहीं बच्चों को, किसका स्वाध्याय करो? ज़्यादा मैं तो मेरे परिवार की कौन बिटिया कहता हूँ, कहते हैं पापा आ जाओ हवन कर लो, 2-4 ज्ञान की बातें बता दो, हमारे पास समय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार एक अर्थ से जुड़ गया, और बिना अर्थ के भैया कुछ होता नहीं। बाहर साहब बैठे पेंशन नहीं आ रही। मैंने कई परिवार मेरे साथ के देखे जिनके कोरोना में व्यवसाय खत्म हो गए, आज उनके पिता की पेंशन से परिवार चल रहा। तो जहाँ कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहाँ हो गया अर्थ कमा ले, फिर धर्म कर ले, फिर काम कर ले, मोक्ष के बाद में सोचें। तो ये हमारी जो परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, विश्व में हो गया, समाज में हो गया, तो इसको हम स्वाध्याय के लिए कैसे कहते हैं बच्चों को कि तुम स्वाध्याय कर लो। अरे आपको पता नहीं 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, शाम को 7-8 बजे से उठते हैं। मैं तो मेरी कहूँ ना, मेरी रोज की बैंक को बड़ौदा में मैनेजर गांधीनगर से अहमदाबाद रोज जाती, शाम को आते, ऐसे जमाई साहब। तो ये स्थिति हमारी कब हो गई? जब हमने परिवार में संस्कार, आप यज्ञ के संस्कार देखो, स्वाध्याय के लिए आप कोई अपना कैंप लगाओ, कोई अपना ऐसा कोई आपका जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, उस दिन मनाओ, उस दिन बैठ के एक आध बातें बताओ कि हम सत्य को ग्रहण करना क्यों करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, मेरा कुछ सौभाग्य समझो कि उस दिन कुछ बीच में रविवार आ जाता है, तो आपको मैं बड़ा दुख हुआ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने पूछा बताओ दयानंद बाल सदन किसके नाम पर है? नोबडी है। मैंने कहा पुरोहित जी ये हो क्या रहा है? तो
मुझे नाराज हो। अरे तुम जिस संस्था में रह रहे हो, जिस संस्था का पा रहे हो, जिस मिट्टी में रह रहे हो, शिक्षा पा रहे हो, रोज 3-3, 4-4 सब्जियां खाते हो, रोज अच्छा खा रहे हो, तुमको ये पता नहीं है तुम्हारी संस्था का नाम दयानंद क्यों? फिर बताया, ऐसे बताया, बताओ वेद कितने? तो कह रहा अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद बस। तो हम अपनी संस्था के खुद ही दोषी हैं। मैं जिस दिन वहाँ रहता हूँ, मैं कम से कम 3 घंटे बच्चों को बिठा करके और ये बातें करता रहता हूँ, सोचे कहीं संस्कार हो जाए। वहाँ जो गवर्नमेंट के जो आदमी आते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट से NGO में कर दिया परिवर्तन, इतने पैसे हैं नहीं, जब गवर्नमेंट से आता है तो कोई मामले में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। एक दिन सौभाग्य से मैं वहीं था, आया जज है, वो एक बेटे ने कह दिया, कोई मामला था, उसका अभी माँ बाप मर गए श्रीनगर में, अब तो उसके बाप ने उसकी बेटे है, उसकी माँ ने उसके बाप का कत्ल कर दिया, तो इंदौर की जेल में। उसने उसको जज को ये कह दिया कि हमको कहते हैं हवन में बैठे, हमको कहते हैं संध्या में बैठे। तो जज साहब बोले उसको बताएंगे कि मैं यहाँ पर रहा हूँ। तो उसने पूछा भी ऐसा क्यों करते हो, गवर्नमेंट ने आपको देती है? मैंने कहा सर माफ़ करना, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप गवर्नमेंट नॉमिनेटेड हो, ये बिल्डिंग मेरी है, इस बिल्डिंग का मालिक दयानंद बालसुधन है, और आप हमको वो देते हो, थोड़ी सी आस देते हो। कहाँ आपके JJ एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अजी में नहीं बैठाओगे, संध्या में नहीं बैठाओगे? तो उसने मेरा परिचय लिया, तो उसको तो मैंने कहा उस बेटे को, मैंने कहा बच्चे जहाँ तुमको जाना चले जाओ, जज साहब बैठे हैं। वो अभी 8 दिन पहले था, वो अपना माँ के पास इंदौर चला गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी स्थिति होती है ना, वो बड़ी, मेरे सारे बच्चे दुखी, 8-9 मोहम्मद बच्चे आ गए अभी कोरोना में, सारे बच्चे दुखी मेरे, बाबा क्या होगा हमारा। लेकिन ईश्वर की कृपा देखो, उसमें 7 बच्चे हमारे एडजस्टमेंट हो गए, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। और उसके पीछे क्या है कि जब कोर्ट ने उनको कहा कि अपने साथ में दादा लेने आया है, आप चले जाओ। हमारी संस्कृति में अतिथि देव भव होता है ना, तो हमको कहता नहीं जी मैं तो बाबा के पास रहूँगा। क्यों भाई? जज साहब पूछते, मोहम्मद जज है, अब भी बोलिए कि यहाँ रोटी प्याज से मिलती है, यहाँ हमको दूध मिलता है, दलिया मिलता है, और बाबा ने अभी 5 ड्रेस हमको सिलवा के दिए स्कूल। तो वहाँ मेरे को महसूस हुआ कि तू कुछ करेगा, इन बच्चों के लिए तो कुछ होगा। जहाँ अभाव है ना, वहाँ अभाव में जब तक आप बच्चे को संस्कार के लिए कुछ उपयोग भी दोगे, शिक्षा के लिए बस्ता है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, और पहनने की भी। एक तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा व्यक्ति है बहुत गरीब, जो ये होती है पता से बेचता है उसके बच्चे लिए। मैं आपको बताऊँ किस तरह की भावनाएं हैं। वो हर रविवार को आएगा, शाम को दोनों पति पत्नी और बच्चों को लाइन से पता से खिलवाता, पता से। एक दिन मैंने कहा भाई क्या? बोले साहब मेरे कोई औलाद तो है नहीं, मेरे को यही पुण्य का सहारा मिलता है। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा कभी बार हमको चुपचाप चॉकलेट भी दे देते, जितना कमा के लाते रविवार को। तो आप उन बच्चों को जब तक संस्कार में नहीं लाएंगे, जब तक उनको अभाव उनके पूरे नहीं करेंगे, जब तक काम होता नहीं। 2 बेटियों का सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल पे, और 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इसमें एथलेटिक्स। जब मैंने ये पूछा कि हमको, तो बोले यहाँ से कोई बाहर जाने नहीं देता था, जब से आप आए तो हमने उसको बाहर। वो बच्चे कितने खुश हैं, मैं आपको बता दें। एक बच्चा तो कोटा गया हुआ है ट्रेनिंग के अंदर, 2 में बेटियाँ हैं ट्रेनिंग लेनी। तो हमने जिन बच्चों को तैयार करना है, उनकी किसी संस्कृति को कब पूरी होगी, तो उनके अभाव को दूर करना। भाषा कुछ नहीं हो सकता जब तक आपसे बाहर से नहीं होगा, जब तक आप बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उनका इंतजाम नहीं करेंगे। अंग्रेजी स्कूल में जाना है तो मुझे नौकरी मिलनी है, गुरुकुल में जाना है तो नौकरी नहीं मिलनी। उपदेशक क्यों कहते हैं? कई बार बात होती है कि भाई ये आएंगे उपदेशक तो ये रुपए लेंगे 11,000 3 दिन,
वो कहते हैं हम आपसे नहीं मांगेंगे, यार किससे मांगेंगे? हमको कितने चांस मिलते हैं साल में? 2 या 3 चांस। इसमें कोरोना में ऑनलाइन, आपको आश्चर्य होगा, ऑनलाइन शादियाँ हो गई, ऑनलाइन जज हो गए हैं, और 11,000 21,000 है। मरने का बाद में होता कि नहीं ऑनलाइन? मेरे पास 2-4 मित्र है, उनका मैं तो अग्नि देवता रुपना कुछ नहीं कराता हूँ, मैं तो ऑनलाइन होता नहीं कुछ। तो जो परिस्थिति बदल गई, उस परिस्थिति को परिवर्तन करने में हमको सबको साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये मैंने तैयार किया। मैंने कहा मेरे को कुछ बात थोड़ी कि मैं 80 साल का हो रहा हूँ तो मैं वहाँ का प्रधान बना रहा हूँ, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। तो हमको एक ऐसी बिटिया आई, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये इनको इस संस्था को संभालनी है, तो हमने आपको परिवार में वैसी संस्कृति के गुण दिए हैं, वैसी संस्कृति आपको उसमें दी है। कोई कहता मूर्ति पूजा, तो हम उसको कहते हैं ना, क्योंकि मूर्ति पूजा के लाभ तो बता दें आपको कि क्या क्या लाभ होते हैं। गोविंद जयंती के जो है, बच्चों के अभाव को पूरा कर उनमें इस संस्कृति को जोड़ने का प्रयत्न करें। आप लोगों ने प्रधान जी याद किया, अगर याद करते रहते हैं तो बड़ी खुशी की अनुभूति क्या होती है। जब कोई भी बात होती है, मेरे से कमलेश जी मार्गदर्शन लिए बिना रहते हुए मैं तो बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उनको, है ना, कि भाई चलो। और जबकि इतना मेरे से कोई वहाँ नहीं लेता है, जब जाता हूँ जब ही परमात्मा करे इसको बच्चे है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने वैदिक संस्कृति में जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए अजमेर दयानंद बाल सदन में आपने अपना परिश्रम शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं जैसे आपने यहाँ अनारियों का निकाल के जो जिस तरह से यहाँ पे आर्य समाज को बचाया है, उसी तरह से दयानंद बाल सदन को आप बचा रहे हैं। मैंने खुद वहाँ आंखों देखी, घटनाएं देखी है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो संपत्तियों के कब्जे के लिए घूम रहे हैं, उनका भी रखिए कोर्ट